नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है रिव्यू माजा में। आइए और आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ में एक डिफरेंट टॉपिक के सामने आपके सामने मैं हाजिर हूँ दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हम लोग क्या लेना चाहिए, एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या हमारा जो रेगुलर एसी है वो लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक इन्वर्टर एसी क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, और एक नॉर्मल एसी जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों, हमारा जो नॉर्मल एसी जो पहले मिलते थे, जो 5 स्टार रेटिंग के होते थे या उससे कम रेटिंग के होते थे, वो होते थे रोटरी कंप्रेसर एसीज, जिसके अंदर दोस्तों आपका जो आप एसी ऑन करते हैं तो जो कूलिंग जो है वो इंस्टेंटली चालू हो जाता था। एक जैसा हमारा रेफ्रिजरेटर होता था, जैसे हम लोग फ्रिज चालू कर दिया, जब तक वो फ्रिज पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है, अंदर पूरी तरीके से ठंडी नहीं होती है, तब तक वो कंप्रेसर चलता रहता था। फिर एक टाइम पे थर्मोस्टेट, जब वो पूरी तरह से फ्रिज ठंडी हो जाती थी, वो थर्मोस्टेट उसको कट आउट कर देता था। उसी तरीके से ये नॉर्मल जो है रोटरी कंप्रेसर एसी वो चलते थे, जिनमें क्या होता था, जो कूलिंग है एकदम पूरा रूम जब तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता था तब तक वो बंद नहीं होते थे। मतलब एक बार पूरा रूम ठंडा हो गया, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर सेट किया हुआ है उस हिसाब से अगर वो ठंडा हो गया तो फिर उसके बाद में वो एसी शट ऑफ होता था। तो अभी जो नए एसी आए हुए, जो इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी होती है, उसमें जो इन्वर्टर जो ये वर्ड है दोस्तों, हम लोग जो कंप्यूटर के लिए या हमारे घर के लिए जो इन्वर्टर यूज़ करते थे उससे इससे वो चीज़ नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो एसी है वो डीसी सप्लाई पे चलते हैं। जी हाँ, एसी जो है, एयर कंडीशनर जो है वो डीसी पावर सप्लाई पे चलते थे, जिसके कारण क्या होता है, जो एसी का जो एक, जब हम लोग नॉर्मल एसी यूज़ करते हैं तो वो क्या तुरंत पावर खींच लेता था सारी की सारी। तो जब हम लोग एसी ऑन करते तो थोड़ा सा पावर डिम होना, ये सब हमें ये जो है ये सब चीज़ें देखने मिलती थी। तो ये बात है, जो नॉर्मल एसीज जो है वो पावर एकदम खींचते हैं, और जो इन्वर्टर एसीज वो धीरे धीरे करके पावर लेना चालू करता है और धीरे धीरे कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ती रहती है। उससे क्या होता है दोस्तों, एकदम से पावर पे लोड नहीं आता है और आपकी एनर्जी की सेविंग होती है। और ये बात है दोस्तों, तो अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको जो पुराने नॉर्मल टेक्नोलॉजी वाली एसीज है वो आपको प्रेफर करनी चाहिए। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं, आपको पावर सेविंग, आपको ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत है, तो आप ये जो इन्वर्टर एसीज है वो यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर एसीज ग्रेजुअली वो टेम्परेचर को कूल करते जाता है, और ग्रेजुअली उसके अंदर एक मोड ऐसा है, जब वो टोटल कूल हो जाए तो वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसमें डायरेक्टली कट ऑफ ऐसा नहीं होता है कंप्रेसर, उसके अंदर वो कंटिन्यू सप्लाई चलता रहता है। तो लेकिन उसकी पावर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एकदम पावर सर्ज नहीं करता है। और उसको टेक्निकली देखा जाए तो इन्वर्टर एसीज में थोड़ी पावर सेविंग होती है। और अभी देखा जाए टेक्निकली कॉस्ट फैक्टर भी है दोस्तों, दोनों में 20% कॉस्ट डिफरेंस होता है नॉर्मल एसी में और इन्वर्टर एसी में। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैसा चाहिए। अगर आप उतनी कॉस्ट पे कर सकते हैं तो आप ज़रूर आप वो इन्वर्टर एसी आप प्रेफर कर सकते हैं या ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इसमें से मिली होगी। शायद इसमें से थोड़ा सा आपको, अगर आपको एसी लेना है तो हेल्प हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।